गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं अपने बाबा के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। तो आज मम्मा आप लोगों को बाबा के बारे में बताएंगी और मुझे इतना अच्छा लगा कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत अप्रिशिएट किया आप लोगों ने। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी और आप लोग आगे भी करते रहिएगा मुझे अप्रिशिएट। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। आप लोग की सिर्फ यही जो आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, यही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी फैमिली को सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप लोग मेरी वीडियोस में अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। तो सो दैट्स वाई थैंक यू। आप लोगों को बताएंगी अभी बाबा के बारे में, क्योंकि हमारा मेरी आप सिस्टर के बारे में तो आप लोगों ने सुन लिया था और आप लोग ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किए। तो अब मम्मा बाबा के बारे में बताएंगी। तो मुझे इस पर भी पूरा ट्रस्ट है कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलें अब मम्मा को मैं आप बताती हूँ। मम्मा आप लोगों से बात करती हैं बाबा के बारे में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब आपको क्या बोलूँ, ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें और इतनी दुःख देख लिए हैं कि बस अब ज़िंदगी बहुत ज़िंदगी का लफ्ज़ ना बेमायने सा हो गया है। मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड दिल के इतने छोटे थे, मैं खुद दिल की बहुत छोटी थी। मेरे हस्बैंड जो कभी भी किसी का ब्लड देख लें या मूवी में देख लें किसी को मारते-धारते या कोई ड्रामा देख लें, तो ना कभी भी ना उनके आँसू नहीं रुकते थे, वो रो पड़ते थे। दिल के बहुत छोटे थे, वो दिल के बहुत छोटे थे। बस अल्लाह का इम्तिहान है, अल्लाह ताला ने हमें इस इम्तिहान में डाला। तो जब हमारी बच्ची का मसला हुआ, मेरी बेटी उम्मे हबीबा का जब ऐसा मसला हुआ, तो हम दोनों के पैरों से ज़मीन निकल गई। इनके पापा का भी दिल बहुत ऐसा था और मैं खुद भी अपने घर में, अपनी माँ के घर में एक छिपकली देख के रो पड़ती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ने मेरी तकदीर में, मेरे नसीब में इतने दुख लिखे हुए हैं। शुक्र है मालिक का, एहसान है उसका। अपनी बच्ची की तकलीफ देखी, बेइंतहा बेइंतहा मुश्किल वक्त था वो, बेइंतहा मुश्किल दौर था। मैं बयान नहीं कर सकती। इसी तरह इसके बाबा भी मेरी तरह दिल के बहुत छोटे थे। मैं अपने घर में अपनी माँ की सबसे बड़ी बेटी, उसके बावजूद जब तक मेरी शादी नहीं हुई, मैं अपनी माँ के साथ ही सोया करती थी। सब डांटते थे, ये ना बड़ी हो आप, क्यों मम्मा के साथ सोती हो। मेरे छोटे बहन भाई कहते थे कि ना हाँ आप इन्हें साथ सुलाती है। दिल मेरा बहुत ऐसा था कि मैं किसी को भी ऐसा देख नहीं पाती थी। लेकिन मेरी तकदीर में अल्लाह ताला ने, मेरे नसीब में इस तरह की तकलीफें लिखी। शुक्र है उसका, मालिक का। मैं अपने रब से गिला या अपनी तकदीर से गिला नहीं कर रही। बस मैं ये कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला हम सबकी मुश्किलें और हमारी परेशानियां दूर करे। बच्ची की तकलीफ देखी, इसके बाबा ने, मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। हम लोगों ने बहुत मुश्किल मरहला था हमारे लिए वो, हमारी बच्ची का। अल्लाह हमारी बच्ची को सेहत दे, जिंदगी दे। हमें नहीं पता हमारी बच्ची की कितनी जिंदगी है, किसी को भी नहीं पता। अच्छे खासे लोग भी अल्लाह जिनको बुला लेता है अपने पास, तो कभी किसी को कुछ नहीं भी होता तो वो बुला लेता है। ये मेरी बच्ची स्पेशल चाइल्ड है, कैंसर पेशेंट है, लेकिन अल्लाह ने मुझसे ज्यादा हौसला मेरी बच्ची में दिया है, मुझसे ज्यादा हिम्मत मेरी बच्ची को दी है। मेरी बच्ची पढ़ रही है, डॉक्टर्स के सामने उसके बारे में बात करते हैं, कुछ भी होता है तो मुझसे ज्यादा हौसला और हिम्मत मेरी बच्ची में। लेकिन इनके बाबा ने मेरे बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया हर कदम पर। मेरी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए बहुत मेरे साथ साथ चले, बहुत कुछ किया। लेकिन
तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। आज से 4 साल पहले, 5वां साल लगा हुआ है। पहले मेरे हस्बैंड घर की परेशानियां, कुछ घर की टेंशनें, परेशानियां कुछ इस तरह की हो गई। बहुत सारा वक्त निकाला आपस में मिलके, दोनों ने हिम्मत करके एक साथ, मियाँ बीवी ने। लेकिन बस अल्लाह की रज़ा के आज से 5 साल पहले ना अचानक रात में सो रहे थे, सोते सोते ना उठे हैं ये, शायद वॉशरूम जाने के लिए उठे या किस चीज़ के लिए उठे, गिर पड़े। इनके गिरने की आवाज़ सुन के मैं उठी, मेरी बच्चियाँ उठ गई। उन्होंने देखा तो ये गिरे पड़े थे, तो इन्हें फालिज हो गया था। 5 से 5 साल पहले ये पैरालाइज हो गए। इनका एक हिस्सा, हाथ, एक पाँव बिल्कुल पैरालाइज, मुंह टेढ़ा। तो उस टाइम तो कुछ पता नहीं चला, बस जल्दी जल्दी भाइयों बहनों को सबको बुलाया और लेके चले गए हम जिना हॉस्पिटल इनके बाबा को। वहाँ गए, वहाँ वोमिटिंग बंद नहीं हो रही थी, पूरे रास्ते एम्बुलेंस में वोमिटिंग करते रहे। इतनी तकलीफ में थे, समझ में नहीं आ रहा था। मुंह भी इनका टेढ़ा हो गया था, हाथ भी पैर भी इस तरह से लेटे हुए थे कि ना इनके हाथ पांव टेढ़े नजर आ रहे थे। तो उस वक्त हम लोग इनको एम्बुलेंस में डाल के ले गए जिना हॉस्पिटल। जिना हॉस्पिटल गए, वहाँ पहुँचे तो वहाँ पता चला कि ये पैरालाइज हो चुके, इनको फालिज हो गया है। तो वहाँ जाके मैं बहुत बेइंतहा तकलीफ में आ गई। या अल्लाह, तेरे बाद मेरे पास यही आसरा सहारा था, मेरा कौन है तेरे सिवा, बस मेरी 2 बच्चियां हैं और तू ही है मेरा। बहुत तकलीफ में, बहुत, जब डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि ये पैरालाइज हो गए तो मैं बहुत शदीद तकलीफ में आ गई, बहुत रोई, सब्र नहीं आ रहा था मुझे। जो जितनी तकलीफ बच्ची की थी उससे ज्यादा तकलीफ मुझे इनकी हुई कि मेरा साथी, मेरा हमसफर, हर दुख सुख में मेरे साथ खड़ा था, जो हर वक्त हर मेरी तकलीफ में आधी तकलीफ बांट लेता था। अब मैं किससे अपनी तकलीफ शेयर करूंगी, कौन बांटेगा मेरी तकलीफ? अल्लाह ताला तू ही है मेरा। तो बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, अब इनका एक हिस्सा पैरालाइज हो गया है। वो सीटी स्कैन किया, इनका हमने सीटी स्कैन वगैरह करवाया तो उसमें उन्होंने कहा कि ब्रेन की कुछ नसें बंद हो गई हैं, जिस वजह से ना ये पैरालाइज हो गए। हम लोग कल शेयर करेंगे आपसे। अभी तो मम्मा ने आपसे ये बोल दिया है, इसका सेकंड पार्ट मम्मा आप लोगों को कल बात करेंगे, इसकी सेकंड पार्ट की। तो आप लोग के सपोर्ट से मुझे नहीं मुमकिन, वो मुझे आप लोग इस वजह से आप लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से मुझे कुछ मुमकिन नहीं हो सकता। और मेरे बाबा ने मेरे लिए हमारे लिए जितना किया वो सही थे। हमारे लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, हमारे लिए बहुत कुछ किया, जिसका मैं आप लोगों को कुछ बोल नहीं सकती, कुछ बता नहीं सकती कि उन्होंने मेरे बारे में हमारे लिए क्या किया। वो जब भी उनके संडे की छुट्टी होती थी काम की, तो लाजमी हमारे लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए घर पर आता था, बाहर से कोई फास्ट फूड या कुछ भी आता था। तो अब हम अपने बाबा को ये नहीं दिलाना ये एहसास नहीं दिलाना चाहते कि वो हम पैरालाइज हो गए और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम उनकी बेटी भी हैं और हम उनके बेटा भी हैं और बेटी भी हैं। क्यों हम लोग उनको ये भी दिखाना चाहते हैं कि आप पैरालाइज हुए हो तो हम अपने पाँव पे खड़े होकर आपके लिए अब कुछ करेंगे। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम आपके लिए भी कर सकते हैं और हम आपके लिए करके दिखाएंगे। और आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम अपने बाबा को और अपनी मामा को, अपनी सिस्टर को, सबको ये करके दिखा सकते हैं, दिखा सकती हूँ मैं। तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। मेरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा।
तो बस मुझे आप लोगों की यही ज़रूरत है, आप लोग ये मेरे लिए सिर्फ ये कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कल वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।